बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे कबाब बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे देखकर आपको तो दिल बहुत ही खुश होने वाला है। यकीन माने अगर आप एक मरतबा ट्राई कर लेंगी तो आपको बाज़ार से भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हर बार खुद ही घर पर आसानी से बना लिया करेंगी। इतने ही नरम, उतने ही सॉफ्ट, उतने ही जूसी और वही उनका फ्लेवर, क्या उनकी खुशबू है। आप एक मरतबा ट्राई करें और ज़रूर बनाइए, देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी इनकी लुक है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट था, 2 प्याज थे वो काट लिए गए, अदरक का टुकड़ा, 5-6-7 सब्ज़ मिर्चें। अब इनको जग में डालकर इनको ग्राइंड कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह चॉप करना, बिल्कुल ही बारीक हो जाएं। अभी साइडों पे थोड़ा थोड़ा है, एक मरतबा फिर मशीन चलाते हैं। देखिए अब बिल्कुल कीमे की शक्ल की तरह हो गया है। अब इसमें चिकन को ऐड करते हैं। चिकन मैंने आधा किलो बोनलेस लिया था। वन टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया और ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़रिया गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ ख़ास मसाले जो कबाब का सीक्रेट होते हैं और ये कोई भी नहीं बताता। ये है समाक, इनसे ही कबाब का फ्लेवर बढ़ेगा। कबाबा और लौंग पेपर, ये तीनों सीक्रेट मसाले थे जो मैंने ऐड कर दिए हैं। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही डालने हैं, ये ज़्यादा नहीं डालने, तो इनमें बहुत ज़्यादा तीखापन होता है। वो जो कहते हैं ना कि बाज़ार वाले मसाले खा खा के दिल घबराने लगता है, ये वो वाले मसाले हैं, इसलिए इनको कम ही डालना है। साइडों को इनको हिला लेते हैं ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। एक ख़ास चीज़ तो रह गई, चलिए वो भी डाल ही लेते हैं। ये 2 ब्रेड के पीस लिए मैंने, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं, वैसे भी कबाब बन जाते हैं। अगर आपने ब्रेड नहीं डालनी तो आपने जो प्याज लहसुन इनको ना पानी निकाल लेना है। मैंने थोड़ा प्याज डाला था, इतना पानी नहीं था, इसलिए मैंने ब्रेड के 2 पीस डाल दिए। और ये ख़ास चीज़ है वो मीठा सोडा, इससे कबाब नरम भी रहेंगे और फूल भी जाएंगे। अभी ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ है, इसमें 2 चम्मच ऑयल के डाल देते हैं। एक बार फिर मशीन को जला लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब ये इकट्ठा होना शुरू हो गया, इसका मतलब है ये तैयार हो गया मसाला। अब इस तरह का पैन ले लें, कोई भी नॉन स्टिक पैन ले लें। पैन को हमने ग्रीस कर लेना है।
और जब मैं तो अपनी सीखें ढूंढ ढूंढ के थक गई, मुझे मिली नहीं, तो मेरे हाथ में ये बर्फ़ तोड़ने वाला सुआ ही मिला। मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला वो मैं उनका इस्तेमाल करूँगी। इस तरह हाथ से आप दबा दबा के इनको बना लें। इस तरह पैन के अंदर रख लें। ये हम कबाब हमारे दम पे ही पक जाने हैं। अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए तो उनको पलटा लें। इस तरह पलटा लेते हम इनको। ये देखो कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका, और खुशबू तो क्या ही बात है। ये मैंने तवा रख दिया ताकि डायरेक्ट पैन को गैस की वो फ्लेम जो तेज़ है ना, उसका डायरेक्ट उसकी तपश से ना कबाब जल ना जाए, इसलिए मैंने नीचे तवा रख दिया ताकि सारे पैन को ना उसका असर हो जाए। ये देखें कबाब माशाल्लाह से मैंने कोला भी गर्म करके इसके अंदर रख दिया था, उसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा डाल दिया ताकि कबाबों का मज़ीद फ्लेवर जरा और बढ़ जाए। ये कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही सॉफ्ट नरम, अंदर से जूसी किस्म के कबाब बने हैं। माशाल्लाह में तो अभी पानी आ रहा है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।